गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट नंबर 4 वाक्य विचार करेंगे। वाक्य विचार वह होता है जिसका कोई दो या दो से अधिक शब्द, जिसका कोई सार्थक समूह निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे बंदर फल खा रहा है तो इसका एक सार्थक समूह है जिसका अर्थ निकल रहा है कि बंदर फल खा रहा है। इसी तरह से ताजमहल आगरा में है तो ये भी सार्थक है। अब वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है, और जो कुछ कहा जा रहा है उसके विषय में वो विधेय है। जैसे गीता चाय पी रही है, गीता क्या है, उद्देश्य है, और चाय पी रही थी वो क्या है, विधेय। जैसे विनीत दूध पी रहा है तो दूध पी रहा है, ये क्या है, विधेय। आगे देखिए, वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, जब जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जैसे लड़के नदी में नहा रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। संयुक्त में क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हों और समुच्चय बोधकों के द्वारा आपस में जुड़े हों। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जैसे और, किंतु। राजीव गा रहा है और शीला नाच रही है तो और आ गया इसमें। बादल गरज रहे हैं किंतु वर्षा नहीं हो रही है, किंतु। और मिश्रित क्या होता है, जब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो। तो उसने देखा कि कार आ रही है, जैसे मुख्य वाक्य क्या है, उसने देखा कार आ रही है, आश्रित, इस पर आश्रित उपवाक्य। मैं उस चोर को पहचानता हूँ जिसने मेरी गाड़ी चुराई थी, तो मुख्य उपवाक्य क्या है, मैं उस चोर को पहचानता हूँ जिसने मेरी गाड़ी चुराई, ये क्या है, आश्रित, इस पर आश्रित है। आधार अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है विधानवाचक। विधानवाचक में क्या होता है कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है, अतुल गेंद खेलता है। और निषेध में जब नहीं वाला वाक्य आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस, जैसे यह एक फूल नहीं है, हमने चाय नहीं पी है, जब नहीं आ जाए तो निषेधवाचक। प्रश्नवाचक में जब प्रश्न का चिन्ह आ जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए, आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं। संकेत वाक्य में क्या होता है, जब जिन वाक्यों में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो इसमें एक वाक्य दूसरे पे आश्रित है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, मतलब पहले मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। जैसे तुम कुछ खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, तो पहले किस पर आश्रित है कि तुम खाओगे जब मैं खाऊंगा, तो ये क्या है, संकेत, ये संकेत दिया जाए। उसके बाद आज्ञावाचक, जब कोई आज्ञा दी जाए, कृपया शांत हो जाइए। इच्छावाचक, जब अपनी इच्छा बताई जाए, ईश्वर आपका कल्याण करे। संदेह, जब किसी पर शक हो, शायद आज वर्षा बंद नहीं होगी। विस्मय में, वह कितना सुंदर भवन है, जब किसी पे हर्ष, शौक, घृणा, आश्चर्य बताया जाए तो ये क्या है, विस्मय आदि बोधक। थैंक यू।